हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्कूल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा बिंदु है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। किस वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है और जो ब्राह्मण ग्रंथ जिस वेद से संबंधित है उसका हम एक एक बिंदु के माध्यम से सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों, इससे पूर्व जो है मैंने चारों वेदों की वीडियो बना रखी है। यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो प्लीज वेद परिचय नामक शीर्षक पर प्लेलिस्ट पर आप चेक कर लीजिए, वहां पर आपको चारों वीडियो मिल जाएगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ब्राह्मण ग्रंथ से जरूर 2 अथवा 3 क्वेश्चन 100% किए जाते हैं। और यदि आप यह वीडियो देख लेते हो, ब्राह्मण ग्रंथ के ऊपर एक एक जो विषय आपका है बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या विषय वर्णित है, सारा का सारा जो विषय है, आपके जो सारे के सारे डाउट है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो, यदि आपकी इस चैनल के माध्यम से कुछ सहायता हो पा रही हो, कुछ हेल्प यदि आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पा रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने बिंदु ब्राह्मण ग्रंथ पर। लो दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आपको विश्वास नहीं होएगा यदि आपने यह वीडियो पूरी देख ली। यदि इस वीडियो के अंतर्गत जितने नोट्स मैंने बना रखे हैं वो सभी नोट्स आपने लिख लिए अपने रजिस्टर पर, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई और बुक्स पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक एक बिंदु की जो है व्याख्या भली भांति पूर्ण तरीके से करी है। तो चलो देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय देख लेते हैं कि भाई ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। ठीक है, तो देखते हैं। वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। जो वेदों की व्याख्या करते हैं उन ग्रंथों को जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। भट्ट भास्कर के अनुसार ब्राह्मण कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञ कर्म है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनका जो मुख्य विषय है वो है यज्ञ कर्म। क्वेश्चन आएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों का जो है मुख्य विषय क्या है, तो ध्यान रखना है ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है यज्ञ कर्म। ठीक है, ये ब्राह्मण का थोड़ा सा परिचय मैंने आपको सभी को बताया। अब देखते हैं मुख्य बिंदु अपने यहां से प्रारंभ होता है। वेदों से संबंधित ब्राह्मण, किस वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंध रखता है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा सांख्यायन। तो ध्यान रखना, सांख्यायन का ही जो अपर नाम है वह कौशितकी ब्राह्मण। कहीं पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि सांख्यायन ब्राह्मण का अपर नाम क्या है, तो ध्यान रखना सांख्यायन ब्राह्मण जो है कौशितकी ब्राह्मण है। और कुछ अल्प ज्ञान के कारण सिर्फ ऐतरेय और तथा सांख्यायन को ही याद करते हैं और सांख्यायन का जो है जो अपर नाम है वो याद नहीं करते। सब सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता है, तो फंसाने के लिए जो है वो कुछ भी पूछेंगे। तो ध्यान रखना है सांख्यायन ब्राह्मण का जो है अपर नाम है कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय और सांख्यायन ये किससे है, ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण। अब यजुर्वेद के देखते हैं, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण है पंचविंश, षड्विंश, आर्षेय, छांदोग्य, वंश, संहितोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और साम विधान दैवत ब्राह्मण। ये इतने सारे जो ब्राह्मण हैं ये है सामवेद के। आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपने अपने रजिस्टर के अंतर्गत जो है इनको लिख भी लिया होगा। अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण है वह है गोपत ब्राह्मण। यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह कौन सा है, तो ध्यान रखना है अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण है। और
अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण है गौपत ब्राह्मण। यह क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण है वह कौन सा है, तो ध्यान रखना है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गौपत ब्राह्मण। अब ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमने देखे किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब इन सभी जो ब्राह्मण ग्रंथ है इन सभी का एक एक करके हम इनके चर्चा करते हैं कि किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है किसका वर्णन है, किसकी चर्चा इनके अंतर्गत की गई है। तो चलो देखते हैं एक एक ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय। सर्वप्रथम देखते हैं हम ऋग्वेद के ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण थे, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। तो इनका परिचय हम देखते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे हम ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता जो है महिदास है। क्वेश्चन यहां से कई बार आएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण के जो रचयिता है कौन है, तो ध्यान रखना है ऐतरेय ब्राह्मण के जो रचयिता है महिदास है। इसमें जो है 40 अध्याय है। किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है और 8 पंचिकाएं है। इसमें सोमयाग का वर्णन है। ध्यान रहेगा इतना, ऐतरेय ब्राह्मण के जो रचयिता है वह महिदास जी है और इसके अंतर्गत 40 अध्याय है, 8 पंचिकाएं है और इसमें जो है सोमयाग का वर्णन है। अगला बिंदु देखते हैं, ऐतरेय का सुनशेप हरिश्चंद्रोपाख्यान वैदिक साहित्य का अमूल रत्न है। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि सूनशेप उपाख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना है सूनशेप जो उपाख्यान है यह ऐतरेय ब्राह्मण का उपाख्यान ग्रंथ है। और सूनशेप उपाख्यान का अपर नाम है हरिश्चंद्रोपाख्यान। यदि आपसे सूनशेप ना पूछे, सूनशेप ना सूखे तो पूछेगा हरिश्चंद्रोपाख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना हरिश्चंद्रोपाख्यान और सूनशेप उपाख्यान ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि चरैवेति यह जो संदेश है यह किस ब्राह्मण के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना है चरैवेति यह जो संदेश है यह भी आपके ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत ही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगला बिंदु देखते हैं, इस ब्राह्मण में यज्ञ को विष्णु का रूप माना गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, परंतु मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आगे ये पूछ ना लिया जाए इसलिए मैंने यह बिंदु आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूं यहां तक आपको सारा जो बिंदु है ऐतरेय ब्राह्मण का आपने लिख भी लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगला जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है वो है सांख्यायन ब्राह्मण। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सांख्यायन ब्राह्मण है क्या, इसका विषय क्या है, इसके रचयिता कौन है। तो देखो, इस ब्राह्मण के रचयिता कौशितिक ब्राह्मण है और कौशितिक इसके रचयिता है, इसलिए सांख्यायन को कौशितकीय ब्राह्मण भी कह दिया जाता है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि सांख्यायन ब्राह्मण का जो अपर नाम है कौशितकी ब्राह्मण यह क्यों है। तो ध्यान रखना है सांख्यायन ब्राह्मण का जो अपर नाम है कौशितिकीय ब्राह्मण यह इसलिए है क्योंकि इस ब्राह्मण के जो रचयिता है, जो ऋषि है, कौशितिकी ऋषि है। तो ऋषि के नाम से ही जो है आख्यान का नाम भी प्रचलित है। इसके अंतर्गत जो है 30 अध्याय है और 226 जो है खंड है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, इसके पहले 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास आदि यज्ञों का वर्णन है। इसके जो पहले के जो 6 अध्याय है वहां अग्न्याधान और अग्निहोत्र और 10 पौर्णमास आदि जो यज्ञ है उनका वर्णन कहाँ है, उनका वर्णन है कौशितिकीय ब्राह्मण अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण के अंतर्गत। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे हमने देखे। अब देखते हैं हम यजुर्वेद जो कि 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसका, शुक्ल यजुर्वेद का। तो इसका जो विषय है वो वर्णन है वो देख लेते हैं। इसके जो रचयिता है वह है याज्ञवल्क्य ऋषि। इसका जो अपर नाम है वह है वाजसनेय। शतपथ ब्राह्मण यदि आपसे ना पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा वाजसनेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है वाजसनेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और वाजसनेय जो है यह याज्ञवल्क्य जी ने लिखा था शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। यहां तक आपको बिंदु क्लियर होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में 14 खंड, 100 अध्याय व 7624 कंडिकाएं है, ठीक है। इसमें 10 पौर्णमास, अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ
आग्न्यायन चतुर्मासस्य सोमयाग राजसूय यज्ञ इत्यादि जो यज्ञों का इसके अंतर्गत वर्णन है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। लिख लो सभी, बहुत ही अच्छे तरह से जो है मैंने नोट्स है जो आपको प्रोवाइड करवाए हैं, आप सभी को जो है मेहनत कर करके मैंने आप सभी के लिए लिखता हूं। ये जो नोट्स है जो है आपके भी काम आते हैं और मेरे भी काम आते हैं। छठा बिंदु देखिए, इसके अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। किसके? जो है शतपथ ब्राह्मण है जो शुक्ल यजुर्वेद का है, इसके जो अंतिम 6 अध्याय है उनको बृहदारण्यकोपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो उपनिषदों के अंतर्गत आएगा बृहदारण्यकोपनिषद। तो ध्यान रखना है, जो शतपथ ब्राह्मण है इसके जो अंतिम 6 अध्याय है उन्हीं पर ही बृहदारण्यकोपनिषद लिखा गया है, वो ही बृहदारण्यकोपनिषद नाम से लोक में प्रचलित भी है। ठीक है, अब इनके जो है प्रमुख आख्यान जरूर बताऊंगा मैं आपको चाहूंगा, क्योंकि आख्यानों के अंतर्गत से भी जो है क्वेश्चन कई बार किए जाते हैं। जो पूर्व उर्वशी आख्यान है यह भी जो है कहां पर, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। दुष्यंत शकुंतला जो आख्यान है ये भी वही है। जल प्लावन जो आख्यान है ये भी वही है। और मन और वाणी का विवाद जो ये आख्यान है ये सभी जो है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। अब तक हमने देखे शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण, अब हम देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। तो इसके जो पहला ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। एक ही ब्राह्मण उसका है कृष्ण का और एक ही शुक्ल का है। तो इसके अंतर्गत जो है 3 कांड है और इसमें अग्निहोत्र, वाजपेय, सोमयाग, राजसूय यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ इत्यादि जो है यज्ञों का वर्णन है। तो यह इतना खास नहीं है। इसके अंदर जो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो सिर्फ यही पूछा जाएगा आपसे कि कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह कौन सा ब्राह्मण है। तो ध्यान रखना है, कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब देखते हैं अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सामवेदीय ब्राह्मण। आशा करता हूं आपको इधर दिख नहीं रहा होगा शायद, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सामवेदीय ब्राह्मण। सामवेदीय ब्राह्मण मैंने जो आपको बताया थे 6 और 7, उन सब का एक एक करके चर्चा करते हैं। पंचविंश ब्राह्मण, इसका जो दूसरा नाम है तांड्य ब्राह्मण। तो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाएगा, क्योंकि पंचविंश ब्राह्मण तो आपने रट रखा है कि सामवेद ब्राह्मण का है, पर आपसे क्वेश्चन पंचविंश ना करके आपसे पूछ लिया जाए कि तांड्य ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ध्यान रखना है, तांड्य ब्राह्मण जो है सामवेद ब्राह्मण का ब्राह्मण ग्रंथ है और पंचविंश का जो अपर नाम है वह तांड्य है। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। 25 अध्याय के कारण पंचविंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 25 अध्यायों के कारण इसको पंचविंश व विशाल काय होने से इसे महाब्राह्मण कहा जाता है। विशाल काय अर्थात बहुत ही बड़ा होने के कारण इसे महाब्राह्मण नाम की संज्ञा भी इसको दी गई है पंचविंश ब्राह्मण को। इसका जो मुख्य विषय है वह है सोमयाग। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा, क्योंकि सोमयाग बहुत ही लगभग सारे ब्राह्मणों का जो विषय है, परंतु उनका लघु विषय है। परंतु जो पंचविंश ब्राह्मण है, जो तांड्य ब्राह्मण है, इसका जो मुख्य विषय है वह है सोमयाग। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं षड्विंश ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट षड्विंश है। तांड्य जो ब्राह्मण है उसका जो परिशिष्ट भाग है वही है षड्विंश ब्राह्मण। ठीक है, लोक विश्वासों का वर्णन होने से इसे अद्भुत ब्राह्मण की संज्ञा भी प्रदान की गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि अद्भुत ब्राह्मण किसको कहा जाता है। तो तांड्य ब्राह्मण को जो है षड्विंश ब्राह्मण को जो है अद्भुत ब्राह्मण नाम की संज्ञा दी गई है। तीसरा देखते हैं तवलकार। इसका अन्य नाम जैमिनीय ब्राह्मण भी है। तवलकार का जो अन्य नाम है वह है जैमिनीय ब्राह्मण। तो ध्यान रखना है, तवलकार का अपर नाम है जैमिनीय ब्राह्मण। यह आपसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ध्यान रखना है आपको, जो ये है सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तवलकार, जैमिनीय ब्राह्मण। अब जो है हम देखते हैं अथर्ववेदीय ब्राह्मण। अथर्ववेद के अंतर्गत कौन कौन से ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद का जो है एकमात्र
जो मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताया था वो है गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र उपनिषद जो है, यह अथर्ववेद का एकमात्र उपनिषद भी है। ठीक है, अब गोपद के दो भाग हैं, एक तो पूर्व गोपद और एक उत्तर गोपद। पूर्व गोपद में जो है 5 अध्याय है और उत्तर गोपद में जो है 6 अध्याय है। क्वेश्चन कर लिया जाता है कि पूर्व गोपद में कितने अध्याय और उत्तर गोपद में कितने अध्याय, तो ध्यान रखना है पूर्व गोपद में 5 अध्याय और उत्तर गोपद में 6 अध्याय है। गोपद में ओम तथा गायत्री का उल्लेख है। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि ओम तथा गायत्री का उल्लेख किस ब्राह्मण के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना है गोपद ब्राह्मण के अंतर्गत जो है ओम तथा गायत्री का उल्लेख मिलता है। अब तक हमने ब्राह्मण का जो परिचय देखा, किस वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है, और उन सभी जो ब्राह्मणों का हमने छोटा छोटा सा परिचय के माध्यम से देखा, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उस हिसाब से मैंने आप सभी को जो है समझाया, आप सभी को नोट्स के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब जो हम ब्राह्मणों में जो प्रमुख सूक्तियां है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर फंसता है कि कौन सी सूक्ति किस ब्राह्मण ग्रंथ की है। तो अब देखते हैं सूक्तियां। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यह जो लोक प्रचलित सूक्ति है, यह कहाँ की सूक्ति है, यह है शतपथ ब्राह्मण की सूक्ति। तो आपको ध्यान रखना है यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, जब भी आपसे पूछे कि किस ब्राह्मण ग्रंथ की सूक्ति है तो यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की सूक्ति है। और शतपथ जो ब्राह्मण है यह है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला बिंदु देखिए, अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतम वदति, यह भी जो है शतपथ ब्राह्मण की सूक्ति है। सत्यमेव वदेत, यह भी बहुत ही प्रचलित सूक्ति है, यह भी कई बार पूछी गई है। सत्यमेव वदेत ये भी जो है शतपथ ब्राह्मण की ही सूक्ति है। निरुक्तम व एन कनीयो भवति, यह भी जो है शतपथ ब्राह्मण की ही सूक्ति है। मोग संहिता एव योषा तस्मात् य एव नृत्यति यो गायति तस्मिन् नेवेता निमिल दलतामा इवा, यह भी जो है यह शतपथ ब्राह्मण की सूक्ति है। अगली जो सूक्ति देखियो, तस्मात् ब्राह्मणो मुखेन वीर्यम करोति, यह भी जो है तांड्या ब्राह्मण की सूक्ति है। अगली सूक्ति देखते हैं, ऋतेनैव स्वर्गलोकम गमयति, यह भी ये तांड्या ब्राह्मण की सूक्ति है। श्रद्धया पत्नी सत्यम यज्ञमानः, यह जो है ऐतरेय ब्राह्मण की सूक्ति है। चरैवेति चरैवेति, यह तो बहुत ही प्रचलित सूक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक तो यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, एक सत्यमेव, और एक ये चरैवेति चरैवेति, यह ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत है। ना पुत्रस्य लोको अस्ति, यह भी ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत है। यह भी बहुत ही कई बार दोनों जो है सूक्तियां पूछी गई है। अयज्ञो एव एसो यो अपत्निकः, यह तैत्तिरीय ब्राह्मण की जो है सूक्ति है। अगला देखते हैं, ब्राह्मणों नेव गायेना नृत्येत, ये है गोपद ब्राह्मण। और गोपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। और इसके जो कितने भाग है, 2 भाग, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो मित्रों यहाँ पर हमारा ब्राह्मण ग्रंथों का जो परिचय है वो समाप्त हुआ। मैंने बड़ी ही ऊर्जा के साथ में आपको पढ़ाया, आपको नोट्स के माध्यम से एक एक बिंदु आपको समझाया। अब आपका भी हक बनता है कि बड़ी ही ऊर्जा से आप भी वीडियो को जरूर लाइक करो, और यदि आप चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और एक विशेष बात जो मेरा हर वीडियो में बोलता हूँ, ये जो नोट्स है हर उन विद्यार्थियों तक पहुँचाओ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी के एग्जाम्स हो, पीजीटी हो, DSSS हो, JRF हो, नेट हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत, छोटी से छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी से बड़ी एग्जाम्स परीक्षाओं के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन 101% किए जाते हैं। तो आपके साथ साथ में उन बच्चों का भी उद्धार करवाओ जिनके पास में ये नोट्स नहीं है और जो नोट्स की खोज में दर बदर भटक रहे हैं, दर बदर दूसरे चैनलों पे जाकर के वहाँ पर सर्च कर रहे हैं। चैनल अपना छोटा सा ही है, पर सारे के सारे जो बिंदु है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी आपको अपने हस्तलिखित नोट्स शेयर नहीं करेगा। ये जो नोट्स है आपके लिए बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही ईमानदारी से आपके लिए तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमो नमः।